हमने अपने पिछले 2 एपिसोडों में किसानों के हितों के लिए बनाई गई संस्था नेफेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के कुछ मामले तथ्यों के साथ उजागर किए थे। साथ ही उठाए थे कुछ सवाल। इन सवालों के जवाब के लिए जब हमने नेफेड के आला अधिकारियों से संपर्क साधा तो सबने बात करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में जब हमने नेफेड के वाइस चेयरमैन सीबी होलकर से बात की तो नेफेड की कुछ और ही कहानी सामने आई। नेफेड के एमडी और उपाध्यक्ष अपने अपने तरीके से नेफेड को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं कि नेफेड को लेकर दोनों के क्या विचार हैं। हमारा पहला सवाल था कि नेफेड व्यावसायिक संगठन है या फिर किसानों के हितों के लिए बनाई गई सरकारी संगठन। NAFED is a commercial organization. It is not a government organization. NAFED का मेन काम यही है कि किसानों को उनकी उचित मूल्य दिलाने का काम वो करती है और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सपोर्ट प्राइस है और प्राइस के नीचे कभी किसी कमोडिटी का प्राइस जाता है वो परचेज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट हमको आदेश देती है, तब हम उनके बिहाफ ये सारी कमोडिटी परचेस करके उसका किसानों को सही मूल्य दिलाती है। हमारा दूसरा सवाल था कि नेफेड के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा काम कितना उचित है। NAFED is in the area of what we call public-private partnership, and these are perfectly valid kind of business, which is approved as per the guidelines of our board of directors. As per the act also, we've got the act it is suitably amended to accommodate these activities. को इन्होंने किसी को पैसा दिया होगा तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की है और वैसे भी ये गलत है कि नॉन एग्रीकल्चर फाइनेंस इन्होंने नहीं करना चाहिए या ये बिजनेस में इन्होंने इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। एमडी का कहना है कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि पैसा लेने वाले कौन है और उस पैसे का क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ दी गई रकम वापस आने से है। और वे इस बात को जोर देकर कहते हैं कि नेफेड ने जो पैसे दिए हैं वह समय पर वापस आ रहा है, जबकि पैसा लेने वालों का कुछ और ही कहना है। We are continuously getting our money back from Swaroop Group Industries. We already got back more than 100 crores. It's already come back to us, and even continuously every week money is flowing back to us. So what Swaroop Group Industries is doing otherwise, that is not a concern. As far as we are concerned, that our money is not caught up, we are getting it back. जो लैप्स हुआ है वो 1 मंथ का गैप चल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट आई कहेंगे सी टू इट दैट माय पोजीशन इज नॉट डैमेज्ड, नो दैट बिकॉज़ नेफेड विल नेवर देन दे विल नॉट कम फॉरवर्ड फॉर फर्दर। हमारे द्वारा लगातार 2 एपिसोडों में नेफेड के कारनामों को दिखाए जाने पर एमडी ने हमें पत्र लिखा और कहा कि नेफेड में कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है, जबकि हमसे बातचीत के दौरान एमडी ने स्वीकार किया कि रिटेल इंपैक्ट समय पर अपना पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। The only thing is an overdue is there. They are dealing in cashews and dry fruits. That is an agricultural commodity that they are dealing in. नेफेड के एमडी आलोक रंजन कहते हैं कि नेफेड वही काम करेगा जिसमें ज्यादा फायदा होगा, जबकि उपाध्यक्ष का कुछ और ही कहना है। It is as per the guidelines decided by the board of directors. It can be agricultural as well as non-agricultural commodities. The basic motive force is we get an income, we get a profit, we get a good return on the money. That is the basic guiding factor, and everything is done as per the guidelines laid down by the board of directors. हमारे बायलॉज के मुताबिक एग्रीकल्चर काम एग्रीकल्चर में ही काम करना हमारा मेन मकसद है और किसानों को सही मूल्य दिलाना ये हमारा काम है। हमें भेजे गए पत्र में एमडी ने कहा है कि नेफेड के सारे निर्णय बोर्ड की जानकारी में होते हैं। सभी निर्णयों की जानकारी बिजनेस कमेटी को दी जाती है और उनकी मंजूरी ली जाती है, जबकि बिजनेस कमेटी के सदस्य और नेफेड के उपाध्यक्ष होलकर इससे साफ इनकार करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस जनरली हम करते नहीं है और उसके बारे में किसी कंपनी के साथ भी हम उसको नहीं करते हैं और किसी कंपनी के साथ हमने किया होगा वो हमारे बोर्ड के सामने कभी एजेंडा नहीं आया है, हमारे बिजनेस कमेटी में भी इस बारे में कभी एजेंडा नहीं आया है। नेफेड के एमडी शायद यह भूल गए कि उन्होंने जिस स्वरूप इंडस्ट्री और गणपति एक्सपोर्ट को पैसा दिया है उन पर विभिन्न आर्थिक अपराध के मामले हैं। उधर नेफेड के द्वारा दिया गया पैसा वापस कैसे मिलेगा, इसकी चिंता उपाध्यक्ष सीबी होलकर को है और वो कहते हैं कि सितंबर माह में होने वाली जनरल मीटिंग में इस मामले को उठाएंगे। पहले तो पैसा वसूल करना, दिया हुआ पैसा इनको पीछे पड़ के ये पैसा पहले रिकवर करो। जनरल बॉडी है 16 सितंबर को, उसमें लोग पूछेंगे, हमारे जनरल बॉडी मेंबर भी पूछेंगे, हमारे बोर्ड के लोग भी पूछेंगे। आखिर कौन है इस सब का जिम्मेदार? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले हम आपको नेफेड के कर्ता धर्ताओं के बारे में बताना चाहेंगे। नेफेड के आला अधिकारियों में नेफेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एमडी, एडिशनल एमडी और डायरेक्टर्स शामिल हैं। यहाँ 2 कमेटियां भी होती हैं, एक बिजनेस कमेटी और दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी।
बिजनेस कमेटी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि यही कमेटी नेफेड की आर्थिक दशा दिशा तय करती है। लेकिन यहाँ तो इतने बड़े फैसले के बाद भी बिजनेस कमेटी के सदस्य और उपाध्यक्ष को भी कुछ पता ही नहीं है। फिर यह सवाल रह जाता है कि कौन है जिम्मेदार। आइए जानते हैं नेफेड के ही उपाध्यक्ष सीबी होलकर से। इसका जवाब तो हमारे चेयरमैन और हमारे बोर्ड, हमारे एमडी से ही बात करेगा, क्योंकि जनरली इसकी जिम्मेदारी हमारे एमडी और जो एडिशनल एमडी है और जिस विभाग ये काम करता है, वो जो ये बैक टू बैक बिजनेस जो करता है उन्हीं की जिम्मेदारी है। नेफेड के बायलॉज कहते हैं कि नेफेड गैर कृषि और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी कार्य कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेफेड की स्थापना के समय इसके संविधान की मूल भावना यही थी, और यदि संविधान में संशोधन किया गया है तो कब और किसके द्वारा। हमारा दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज पर पैसे लेकर गैर कृषि कार्यों के लिए खर्च करना उचित है। हमारा तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या बैंकिंग नियमों के तहत ये उचित है कि नेफेड जैसी सहकारी संस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों से पैसा उधार लेकर गैर कृषि क्षेत्रों में लगाने के लिए किसी और को ऋण दे। ये सभी यक्ष प्रश्न नेफेड के सामने हैं, जिनका जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया है।